विफाकी वुज़रा की इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर माउथ पीस बनने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन का किरदार सियासी है। पाकिस्तान में कोई भी इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं। शफाफ इंतखाबात का हल वोटिंग मशीन ही है। सियासी मुखालिफिन पर भी कड़ी तनकीद। कहा ऑपोजिशन से जब भी इस्लाहात की बात करें ये डील की बातें शुरू कर देते हैं। मौलाना ने इनका कच्चा चट्टा खोल दिया। सेनेटर आजम सवाती की भी कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में शोला बयानी। बोले इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। जमहूरियत को तबाह करने का जिम्मेदार है। आग लगा दें ऐसे इदारों को, आप जहन्नुम में जाएं। इलेक्शन कमीशन हमेशा से धांधली करता रहा है। आज कायमा कमेटी इजलास में सब कुछ बुलडोज किया गया। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। कमेटी के मौजूद अरकान ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में पेश आए वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर इजहार बरहमी। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल इजलास में अरकान को ब्रीफिंग देंगे। गुज़श्ता रोज हुकूमती वज़रा की जानिब से इल्जाम तराशी से भी आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमती वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल मुतवक्के। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। पहले पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज किया गया और आज हुकूमती रवैये पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को वॉकआउट करना पड़ा। वुज़रा की इदारों को आग लगाने, इनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो। शहबाज शरीफ आजम सवाती के बयान पर बरस पड़े। मरियम नवाज की भी मजम्मत। कहा हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ तो हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी भी हुकूमती रुकन आजम सवाती के खिलाफ मैदान में आ गई। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात और इल्जामात अफसोसनाक हैं। आईनी इदारे को आग लगाने के बयानात काबिल मजम्मत हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि हम जीत नहीं सकते तो कोई और भी न खेले। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का दलाइल से जवाब दे, इल्जामात से नहीं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है हुकूमत ने इख्तलाफ राय रखने वालों पर घटिया इल्ज़ाम लगाने का वतीरा इख्तियार कर रखा है। पार्लिमानी कमेटी में लगाए गए इल्ज़ाम का हुकूमत को सबूत पेश करना होगा। हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर ECP, पार्लिमानी कमेटी और कौम से माफ़ी मांगे। लाहौर में दिन भर बादलों की गरज बरस। एयरपोर्ट रोड, टाउनशिप, कोट लखपत और कहना समेत कई इलाकों में जल थले। बारिश ने मसाइल का अंबार लगा दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पौश इलाके भी मुतासिर। 3 से 4 फुट पानी से सड़कें पानी पानी। आमदरफ्त मुहाल, अंडरपास भर गए। जनरल अस्पताल के शोबा नफ्सियात में बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। लेस्को के 180 फीडर स्ट्रिप कर गए। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। कहना में खस्ता मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। फैसलाबाद, ननकाना, हाफिजाबाद और झंग समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के कई इलाके मूसलाधार बारिश से ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। श्रीनगर हाईवे पेशावर मोड़ F7, F10, E11 और फैजाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां डूब गईं। G9 और E11 के नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते भी तैनात। कराची समेत सिंध के कुछ इलाकों में भी बारिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। फोरम को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी और ख़तरात के खिलाफ मौसर हिफाजती इक़दाम से आगाह किया गया। आर्मी चीफ का बॉर्डर मैनेजमेंट के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान से इनखला में फ़ौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात से निपटने के लिए पाक फ़ौज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश किया गया।
वजीर आजम इमरान खान से स्पेन के वजीर खारजा की मुलाकात। वजीर आजम ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। कहा इंसानी मसाइल के हल के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है। वजीर आजम का अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इकदाम की जरूरत पर भी जोर। स्पेन के वजीर खारजा ने गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर आजम का ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। कठपुतली सेलेक्टेड ने मुल्क के हर शहरी को तकलीफ पहुंचाई। रोजगार देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन लिया गया। सेलेक्टेड वजीर आजम ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा पूरा नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। रहीम यार खान में खिताब के दौरान कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौर में मुल्की तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। पीडीएम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का कहना है, पीडीएम मीडिया के साथ मिलकर मुश्तरका इजलास का बायकॉट और धरने में शिरकत करेगी। वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तौहीन की। यकतरफा इस्लाहात और ईवीएम धांधली का मंसूबा है। 1 हफ्ते बाद पीडीएम का इजलास दोबारा होगा, जिसमें रोड कारवान और इस्लामाबाद मार्च का ऐलान होगा। लाहौर के एमएओ कॉलेज तालिबा हिरासगी केस में नया मोड़। लेक्चरार पे इल्जाम लगाने वाली तालिबा अपनी शिकायत से दस्तबरदार हो गई। मुझे लेक्चरार ने हिरासा नहीं किया, हम एक दूसरे के साथ मोबाइल मैसेजेस पर राब्ते में थे। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। तालिबा ने तहरीरी तौर पर महकमा हायर एजुकेशन में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, मीडिया पे चलने वाली खबरें मेरे लिए परेशान कुन है। मामले को खत्म किया जाए, मैं मजीद कार्रवाई की ख्वाह नहीं। महकमा हायर एजुकेशन ने लेक्चरार का तबादला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान उलझ पड़े। नर्सेज की भर्ती से मुतालिक तहरीक इल्तवा पेश करने पर अपोजिशन का एतराज़। शौकत यूसुफजई ने कहा, इश्तिहार में कबायली अजला के लोगों की तरजीह का जिक्र है, बाहर के लोग मना नहीं। शौकत यूसुफजई के जवाब पर कबायली अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। ANP के निसार महमद और कामरान बंगश उलझ पड़े, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कराची में वैक्सीनेटर्स मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। सूबाई हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिले के बाद रैली की सूरत में सिंध असम्बली के बाहर पहुंचे। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुजाहिरीन ने करीबी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी। मुल्क में महंगाई के वार जारी। रवा हफ्ते 20 किलो आटे का थैला 58 रुपये 48 पैसे महंगा। जिंदा मुर्गी 15 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो और अंडे 6 रुपये 2 पैसे फ़ी दर्जन महंगे। प्याज 11 रुपये 38 पैसे और लहसुन की कीमत 3 रुपये 63 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। दाल मसूर, दाल माश, गर्म मसाला, चावल और ताज़ा दूध समेत 24 अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा। मजमूई शरह 13.64% हो गई। इदारे शुमारियात ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे तक कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर जाकर वोटर्स को कायल करने की मुहिम जारी रहेगी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में पोलिंग इतवार के रोज होगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल होगी। पंजाब के 22 कैंटोनमेंट बोर्ड के 1055 पोलिंग स्टेशन में से 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी हम मनसब से राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। राब्ते का मकसद बाहमी मुसाबकती माहौल को तनाज़े का शिकार होने से रोकना है। चीनी सदर ने कहा, अमरीका की चीन से मुतालिक पॉलिसी ने काफ़ी मुश्किलात पैदा की। अमरीका और चीनी सदर के दरमियान 7 माह में यह पहला राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद चीनी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। टेक कंपनियों के हिस्से में तेजी से इजाफा।